अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खुर्रम शहजाद है। मैं रेसी कैम में कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। मैं आज आपको अपना टॉपिक कवर करूँगा ट्रांसफार्मिंग स्पेसिस विद डेकोरेटिव कंक्रीट, कि हम अपनी कंक्रीट को किस तरीके से डिज़ाइन में करके एट द टाइम ऑफ पोरिंग किस तरीके से उसको अच्छा बना सकते हैं लो कॉस्ट के अंदर, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, ये अभी आपको पूरा समझाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगी चीज़ ना। अच्छा, हमारे पास रेसी कैम के पास जो हमारे सिस्टम है डेकोरेटिव कंक्रीट के 3 सिस्टम हम लोग जो है यूज़ करते हैं। स्टम्प कंक्रीट होता है, एसिड स्टेनिंग होता है और माइक्रो टॉपिंग होता है। 3 चीज़ों के ज़रिए हम लोग डेकोरेटिव कंक्रीट यूज़ करवाते हैं। हम ये आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको वन बाय वन। पहला जो हमारा मेथड है वो हम करेंगे ओवरव्यू ऑफ स्टम्प कंक्रीट ना। ठीक है, स्टम्प कंक्रीट के अंदर हमारे टेबल ऑफ कंक्रीट में हम टेबल ऑफ कंटेंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर बताएंगे। स्टम्प कंक्रीट क्या है, क्यों ज़रूरी है, वाई स्टम्प कंक्रीट इज़ नेसेसरी, किस तरीके से स्टम्प कंक्रीट को किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन पॉसिबल पैटर्न्स क्या क्या हैं, और प्रोडक्ट कौन कौन सी हमारी यूज़ होती है स्टम्प कंक्रीट के अंदर। ठीक है, अच्छा, स्टम्प कंक्रीट जो है क्या, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं ना। नॉर्मली ये होता है कि हमें जब कंक्रीट डल रही होती है उसके ऊपर जो भी हम डिज़ाइन करते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेहतर रहता है, ड्यूरेबल भी होता है। तो कंक्रीट जो है आपके स्टोन्स की भी रिप्लिकेट्स हो सकती है उसके अंदर जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्लैट, फ्लैग स्टोन टाइप के, ब्रिक्स टाइप की भी आप फिनिशेस उसके अंदर दे सकते हैं कंक्रीट डलते हुए ना। ठीक है, और ये आपके ब्यूटीफाई करता है। डेक्स के अंदर हम कर सकते हैं, ड्राइव वेज के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ पेमेंट ऑप्शन होते हैं, हम आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों को ना। अच्छा, क्यों ज़रूरी है, वाई स्टम्प कंक्रीट, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूनिक कैन बी कस्टमाइज, बहुत डिफरेंट होती है, आमतौर पे लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे होते। कस्टमाइज भी हो सकती है, ये हमारे पास मौजूद है टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल है, ये हो सकती है बिल्कुल। और सॉलिड और रोबस्ट होती है, यानी इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कंक्रीट इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है ना। बाकी टाइल्स वगैरह दूसरे पेवर्स के ऑप्शन होते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है ना। अच्छा, किस तरीके से स्टम्प कंक्रीट अप्लाई होती है ये हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं ना। सरफेस प्रिपरेशन पहले की जाती है कि सरफेस को अच्छी तरीके से साफ़ किया जाता है, और कंक्रीट जब प्लेस और लेवल की जाती है, जब कंक्रीट डलती है उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन हम उसके ऊपर कलर्ड हार्डनर की करते हैं, जो पिगमेंटेड हार्डनर होता है उसकी एप्लीकेशन उसके ऊपर करते हैं ना, ताकि वो कंक्रीट को कलर दे सके। डिफरेंट कलर होते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, जो भी कलर आपके पास चाहें हमारे पास होते हैं। प्रोडक्ट आगे जो यूज़ होंगे उसमें बता देता हूँ। फिनिशिंग करते हैं उस सरफेस को, स्मूथ करते हैं उस सरफेस को जिसके ऊपर भी करते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर एक हमारा केमिकल होता है पाउडर रिलीज एजेंट, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, और उसके बाद जो है इसकी पैटर्न वगैरह डाल के इसके ऊपर इसकी स्टम्पिंग की जाती है। अब पैटर्न जो आगे हैं स्टम्प कंक्रीट के, मैं अगली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद वॉश की जाती है सरफेस और उसके ऊपर सीलर लगाया जाता है टॉप के ऊपर ना। अभी इसके आगे की स्लाइड्स में आपको थोड़ा सा और इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी किस तरीके से इसके पैटर्न आ रहे होते हैं ना। ये एप्लीकेशन डेमोस्ट्रेशन एक हमारा। आवाज़ में ख्याल से ये हमने जो हमारी एक कंक्रीट पोरिंग हो रही थी उसमें ही हमने डिज़ाइन करके बताया एक मैक्सिमम किस तरीके से इसका रिज़ल्ट आ सकता है। ये पहले कंक्रीट इसके अंदर पोर हुई है। इसकी आवाज़ नहीं है क्या? आवाज़ नहीं है, वीडियो की आवाज़ नहीं है। इसके बाद इसको लेवल किया जा रहा है, बिल्कुल स्मूथ किया जा रहा है। इसके बाद ये इसके बाद ये इसके ऊपर जो है हमने रिलीज पाउडर रिलीज के ऊपर स्प्रिंकल करा है हार्डनर। उसके बाद हार्डनर को पूरी स्प्रेड करा है, थोड़ी वाइपर से भी कर सकते हैं, कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद ये इसके ऊपर रिलीज एजेंट स्प्रिंकल किया जा रहा है। उसके बाद ये पैटर्न रखे जा रहे हैं, जो मैंने बताया था ना, पैटर्न रखे जाएंगे। ये पैटर्न रख के इसके ऊपर इनको प्रेस किया जाता है ना। जो जिस डिज़ाइन के पैटर्न होंगे वही कंक्रीट में आपका डिज़ाइन फिर इम्पोज हो जाएगा ये ना।
ये आपको एक वुड का टेक्सचर मिल रहा है इसके अंदर ना, वुडन टेक्सचर। इसको फिर वॉश करेंगे, सफाई करेंगे इसकी। ये जो है इसके ऊपर हम फिर सीलर लगा रहे हैं आप ना, प्रोटेक्शन के लिए इसकी मज़ीद ना। नॉर्मल डबल कोट सीलर का लगता है, एक कोट के बाद दूसरा कोट लगता है ये ना। ये आपका इस तरीके से स्टम्प कंक्रीट पूरा हमने एप्लीकेशन के ज़रिए भी आपको बता दिया ना। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पॉसिबल पैटर्न्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, ये चेक कर सकते हैं। इसके जो कलर्स हैं वो हमारे पिगमेंटेड हार्डनर्स के कलर्स हैं, वो हमें जो कलर बोलेंगे वो हम अवेलेबल करवा देंगे, और इसके पैटर्न भी हमारे पास मौजूद है बेसिकली। नहीं, ये हम डेकोरेटिव कंक्रीट दिखा रहे हैं कि जब आपको कंक्रीट पोर हो रही होती है तो उसके अंदर क्या क्या डिज़ाइन बन सकते हैं। ठीक है, ये नहीं, ये अभी सिर्फ फर्श की बात कर रहे हैं हम लोग ना, और इसके अंदर ये एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आप एक्सपोज टू सन कर सकते हैं। अदरवाइज एपॉक्सी में तो लिमिटेशन होती है कि बाहर नहीं होता, अंदर ही होता है सिर्फ ना। तो ये पैटर्न्स हैं हमारे सारे इसके ना। जी, कंक्रीट डलते हुए, अभी मैंने मेथड में ही समझाया था। कंक्रीट जब आपकी डल रही होती है, फर्श डल रहा होता है, उसी वक्त ये जब गीले। नहीं, इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर ये कि जब आपका फर्श डल रहा होता है उसके ऊपर हमारे पिगमेंटेड हार्डनर्स होते हैं मुख्तलिफ कलर्स के अंदर, जो कलर बोलेंगे उसमें अवेलेबल होते हैं। उसका शेड कार्ड मौजूद है हमारा हार्डनर का। पिगमेंटेड हार्डनर पाउडर होता है, ये कलर के लिए होता है, वो उसको स्प्रिंकल किया जाता है। उसको प्रोडक्ट का नाम है हमारा पिगमेंटेड हार्डनर। हाँ, प्रोडक्ट का नाम है पिगमेंटेड हार्डनर। जी, जो कि कलर करता है फ्लोर को आपके। हाँ, एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ नहीं देता बिल्कुल, ऑब्वियसली वो तो फर्श में तो स्ट्रेंथ ऑलरेडी, वो तो आप कंक्रीट जो डाल रहे होंगे। नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन जी, बिल्कुल। तो उसके जो मेथड होते हैं ना, वो मैं बता रहा था किस तरीके से, क्योंकि पैटर्न होते हैं, ये हमारे पास पैटर्न अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ ना। टाइल्स के भी डिज़ाइन होते हैं, वुड के भी डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। जो प्रोडक्ट इसमें यूज़ होती है इस पूरे मेथड के अंदर, वो सारी ये मेंशन है जो अभी मैंने आपको 1 बाय 1 बताई हुई थी। आखिरी में सीलर लगा था, और सीलर या क्लियर कोट कुछ भी लगा सकते हैं उसके ऊपर टॉप कोट के तौर पे। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग की अगर बात कर सकें, पिगमेंटेड हार्डनर की जो कॉस्ट है 135 रुपये स्क्वायर फीट है। अगर आप सिर्फ उसको हार्डनर के ज़रिए आप उसको कलर्ड कर देते हैं फ्लोर को। अगर आपने इसके अंदर स्टम्पिंग भी करवानी है इन्हीं पैटर्न के विद एप्लीकेशन, बिल्कुल एप्लीकेशन कॉस्ट भी शामिल है ना इसके अंदर, लेकिन कंक्रीट और सारी पोरिंग वोरिंग वो आपकी होगी, हम लोग सिर्फ आके उसको डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके बाद इसके अंदर स्टम्पिंग की अगर आप करवाना चाहें, स्टम्प से मुराद जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, उस पैटर्न का डिज़ाइन बना के उसकी जो कॉस्ट बनती है 185 रुपीज़ की। कंक्रीट टू बी सप्लाइड बाय द क्लाइंट, स्टम्प एंड डिज़ाइन आर लिमिटेड, ये ज़्यादा नहीं है हमारे ना। दूसरा डेकोरेटिव कंक्रीट में मैं टॉपिक कवर करूंगा इस एसिड स्टेनिंग के ज़रिए ना, यानी एसिड के ज़रिए हम अपनी कंक्रीट को क्या क्या डिज़ाइन दे सकते हैं, किस तरीके से उसको जो है ना खूबसूरत कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको पैटर्न्स वगैरह नज़र आएंगे, एसिड स्टेनिंग हुई होगी सारी ना। अच्छा, व्हाट इज़ एसिड स्टेनिंग? अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन खूबसूरत है, ज़बरदस्त तरीके से लगता है। एसिड स्टेन्स आर मिक्सचर ऑफ वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिड सॉल्युबल मेटालिक सॉल्ट्स। मुख्तलिफ चीज़ों पे बना हुआ हमने ये अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन किया हुआ है एसिड स्टेन के नाम से, जिसको डाइल्यूट करके जो है आप कंक्रीट के ऊपर डालते हैं और वो इचिंग करके सरफेस के लाइम्स के ज़रिए रिएक्ट करके मुख्तलिफ डिज़ाइन क्रिएट करता है। ठीक है, वंस द स्टेन रिएक्ट इट बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ द कंक्रीट एंड विल नॉट फेड। यानी एक दफ़ा लाइम्स उसके एसिड के रिएक्ट कर लेते हैं कंक्रीट के साथ, तो अपना डिज़ाइन बना के मुख्तलिफ फ्लोर के ऊपर वो उसका परमानेंट पार्ट पड़ जाते हैं। और उसको किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ना। हाउ एसिड स्टेनिंग अप्लाइड, किस तरीके से हम उसको लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सरफेस प्रिपरेशन में ये होगा कि जो हम सरफेस है उसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, उसके ऊपर डस्ट मौजूद ना हो, कोई ग्रीस ऑयल वगैरह उसके अंदर डिपॉजिट ना हो। अगर पुरानी सरफेस की बात कर रहे हैं, नई सरफेस में तो ये चीज़ें नॉर्मली नहीं होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिव स्टेन सेकंड स्टेप में ये इसमें फॉलो हो रहा है। आगे तमाम स्टेप इसके अंदर डायग्राम के ज़रिए हैं। तो रिएक्टिव स्टेन हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स में अवेलेबल हैं, पीछे भी सारे पैटर्न आपके पास मौजूद हैं, 4 5 6 कलर्स होते हैं हमारे पास, और ये स्प्रिंकल किए जाते हैं एसिड पूरा
आपकी सरफेस के ऊपर। उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, कुछ एक दिन का प्रोसेस भी होता है उसका ड्राई का, वो आप एक दिन भी छोड़ सकते हैं, वेदर के टेम्परेचर के हिसाब से उसको होता है। कभी गर्मी ज़्यादा है तो आप 8-10 घंटे बाद भी सेकंड कोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वॉशिंग के बाद उसको न्यूट्रलाइज करना होता है एसिड को, क्योंकि ऑब्वियसली एसिड है तो उसके अंदर कुछ इश्यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद जब न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो जाता है तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक सीलर लगाया जाता है। यहाँ पे भी हमने सीलर लगाया था, यहाँ पे भी ना, ये पूरी उसकी जो है ना एक डिज़ाइन करा हुआ है किस तरीके से वर्किंग हो रही है इसकी ना। ये आपका अनट्रीटेड कंक्रीट है, किस तरीके से कंक्रीट होती है। फिर उसके बाद एसिड स्टेनिंग की एप्लीकेशन है स्प्रे के ज़रिए, इसको बड़ा केयरफुली लगाना पड़ता है। आगे पूरे स्टेप्स मौजूद हैं क्या क्या पीएनपी आपको ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग करना है, न्यूट्रलाइजिंग करना है, और ये सीलर अप्लाइड हुआ है आखिरी स्टेप के अंदर ना। ये हमारे पास कुछ जो मैंने आपको बोला था मुख्तलिफ हमारे पास ऐसे स्टैंड के शेड्स अवेलेबल हैं, कूल बिलो है, कहूला है, लेकिन इनके पैटर्न कंक्रीट के साथ रिएक्ट करके एक जैसे नहीं होते, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन का नहीं पता होता किस तरीके का आ रहा है। प्रिपेयरिंग, ये तो मैंने अभी स्टेप्स आपको बताए थे, दोबारा है। प्रिपेयरिंग द कंक्रीट सरफेस, परफॉर्म वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट से मुराद ये होती है कि अगर पुरानी सरफेस है उसके ऊपर हमें चेक करना है कि उसके अंदर जज्ब करने की सलाहियत मौजूद है किस चीज़ को, यानी किसी चीज़ को जज्ब करके वो रिएक्शन दे सके, क्योंकि एसिड आप उसके फैलाएंगे तो अगर उसके अंदर जज्ब करने की सलाहियत नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन पावर नहीं होगी, तो उसके ऊपर स्टेनिंग की प्रॉब्लम आएगी ना। रिमूवल ऑफ सीलर वैक्स, अगर उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। मॉडिफाई योर कंक्रीट सरफेस इफ़ नेसेसरी, यानी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है ताकि आप उसको एसिड स्टेनिंग के लिए तैयार कर सकें ना। मार्क द वॉल, दीवारों को भी हमने मार्क करना पड़ता है ताकि दीवारों पे उसके स्प्रिंकल नहीं आ सके। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपने ग्लव्स पहन लिए, गॉगल्स लगा लिए, इस तरीके से आपने सारे पूरा जिस्म प्रोटेक्ट कर लिया। पहले मौके पे एसिड इचिंग करनी पड़ती है, सेकंड पे एसिड स्टेनिंग करनी पड़ती है, न्यूट्रलाइजिंग करनी पड़ती है, उसके बाद क्लीनिंग करनी पड़ती है, वॉशिंग करनी पड़ती है कंक्रीट की, और सबसे आखिर में कोई भी एपॉक्सी का सीलर वगैरह लगाना पड़ता है। ये जो पिछले वाले स्टेप में था ये हमने पूरा एक और दफ़ा दोबारा डिज़ाइन कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा कंक्रीट सरफेस को प्रिपेयर करने के कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि स्टेन लगाने के लिए आपको, रिएक्टिव स्टेन लगाने के लिए आपको कंक्रीट सरफेस की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। फ्लोर की स्ट्रेंथ हमें चेक करनी पड़ती है। फ्लोर आपका, पुराने फ्लोर की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग इनफ है कि उसके ऊपर एसिड स्टेनिंग करके आप अपना डेकोरेशन कर सकें उसकी। वाटर टेस्ट, वही जो मैंने अभी बताया था, सेवरल प्लेसेस पे उसको वाटर डाला जाता है कि उसकी वाटर बीड्स अंदर जा रहा है, पानी अंदर जज्ब हो रहा है नहीं हो रहा, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपको ज़रूरत पड़ती है, गॉगल्स ज़रूरत पड़ती है आपको, प्रॉपर तरीके से जो है ना वेंटिलेशन के लिए जो है फ़ैन वगैरह ओपन करने होते हैं, विंडोज़ ओपन करनी होती है, क्योंकि एसिड के फ्यूम्स वगैरह उड़ रहे होते हैं, जहाँ पे भी करना पड़ता है ना। स्लीव शर्ट्स पहननी पड़ती है। दीवारों को टेप वगैरह लगा के पूरा, देखें आप यहाँ पे भी दिखाया गया है कि किस तरीके से आप कवर करते हैं, क्योंकि फ्लोर पे जब आप एसिड कर रहे होंगे तो फिर दीवार के ऊपर कोई इंप्रेशन ना है उसका। एसिड इचिंग केमिकल टू बी प्रिपेयर फॉर दिस विल ओपन द पोर्स ऑफ द कंक्रीट, क्योंकि एसिड इचिंग इस वजह से ज़रूरी होती है शुरू में, एसिड स्टेनिंग से पहले, ताकि वो कंक्रीट की पोर्स को खोल दे। आखिर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द फ्लोर वंस, आखिर में सबसे आप जो है ना क्लीन फ्लोर को साफ़ कर दें, और साफ़ करके जो है आप, दे शुड बी बिफोर और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एसिड इच के ज़रिए आप एसिड इच करने के बाद उसको अच्छी तरीके से सफाई कर दें, फिर उसके बाद इस एसिड स्टेनिंग करें इसकी ना। ये पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस दोबारा से शो हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, डाइल्यूट करना होता है एसिड को 1:4 के रेशो से, यानी एक हिस्सा जो है एसिड का होता है, 4 हिस्से पानी के होते हैं जो उसके अंदर डाले जाते हैं। और उसके बाद जो है स्टेन्स को जो है आपने या तो किसी प्लास्टिक के उसके ज़रिए, स्प्रे के ज़रिए आप स्प्रे करते हैं, और इस तरीके से पहला कोट लगाने के बाद आप उसको सेकंड कोट का 1 घंटे इंतज़ार भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा गर्मी वगैरह है। अगर सर्दी है तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है इसको ना। न्यूट्रलाइज करना पड़ता है इसको। न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप जो है इसको, एक हमारा केमिकल होता है रेसिन न्यूट्रलाइज़र के नाम से, उसको आप यूज़ करते हैं और उसको स्प्रिंकल करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती है सरफेस, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है एप्लीकेशन के लिए आपको ना। ये हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। क्लियर कोट, ये आप इसके अंदर देख भी सकते हैं अभी डायग्राम के अंदर, कि उसको प्रोटेक्शन के लिए, नहीं आपने जब उसके ऊपर एसिड स्टेनिंग कर ली है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सीलर लगाना ज़रूरी है। पिछले सिस्टम में भी जो स्टम्प कॉन्क्रीट था उसमें भी हमने सीलर यूज़ करा था, इसमें भी हम सीलर यूज़ करेंगे। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर तमाम प्रोडक्ट मेंशन है, जो मैंने अभी प्रोडक्ट बताई थी, उसकी तकरीबन 170 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट होती है विद एप्लीकेशन के साथ ना। तीसरा मेरा टॉपिक है माइक्रो टॉपिंग, यानी हम अपने फ्लोर को और अपनी वॉल्स को किस तरीके से और मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट है माइक्रो टॉपिंग, जो कि माइक्रो सीमेंट भी इसको नॉर्मली मार्केट में कहा जाता है। ये जो है हाईली वर्सटाइल डेकोरेटिव कंक्रीट होती है, और इसको ब्लेंड ऑफ सीमेंट, पॉलीमर्स और फाइन एग्रीगेट
पे मुश्तमिल होता है ये पूरा सिस्टम ना, और एस्थेटिकली बहुत अच्छी रिजल्ट दे रहा होता है, ड्यूरेबल होता है, और इंडस्ट्रियल स्टाइल के आपको देखें, आपने दीवार और फर्श देखा है एक जैसा लग रहा है आपको, तो पूरा समझे एक ही पैटर्न पे पूरा दीवार और फर्श आपका आ जाता है। ये माइक्रो टॉपिंग कहलाती है। की फीचर्स ऑफ माइक्रो टॉपिंग या माइक्रो सीमेंट, थिन लेयर होती है, अप्लाई किया जाता है मैक्सिमम 2 से 3 mm के ऊपर ये अप्लाई होता है, एप्लीकेशन होती है इसकी। एडिशन जो है मुख्तलिफ सर्फेसिस के ऊपर बहुत अच्छा होता है इसका, हमारी माइक्रो टॉपिंग का। वुड के ऊपर भी लगा सकते हैं, टाइल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, कॉन्क्रीट के ऊपर भी लगा सकते हैं, डिफरेंट सर्फेसेस के ऊपर आप माइक्रो टॉपिंग कर सकते हैं। सीमलेस अपीयरेंस होती है, बिल्कुल स्मूथ, एपॉक्सी जिस तरीके से लग रही होती है ना, तो बिल्कुल स्मूथ सीमलेस इसकी आपको फिनिश नज़र आ रही होती है, कहीं जोड़ नहीं होता इसके अंदर ना, ठीक है। कस्टमाइज फिनिश हो सकती है, जो भी आप टेक्सचर बोलना चाहें, कलर बोलना चाहें, उसके अंदर हम इसको कर सकते हैं आप माइक्रो टॉपिंग को ना। ड्यूरेबिलिटी, हाई रेजिस्टेंस टू वाटर, स्टेंस इम्पैक्ट व्हेन सील्ड प्रॉपर्ली, यानी इसके ऊपर सीलर आप लगा देते हैं तो फिर आपकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, और इसकी ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू वेयर एंड स्टेन से भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। वाटर प्रूफिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से अगर वाटर रेजिस्टेंस सीलर लगा दें तो इसमें पानी का भी कोई मसले मसाइल नहीं होते, और इसको मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर लाइक वेट एरियाज़ के अंदर, किचन्स के अंदर, वॉशरूम्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रो टॉपिंग को ना। लो मेंटेनेंस, ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन कंपेयर टू अदर मटेरियल, इसके अंदर कम से कम हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है और बहुत ईजीली जो है हम इसको लॉन्ग रन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कॉमन एप्लीकेशन फ्लोर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वॉल्स के ऊपर यूज़ करते हैं, बाथरूम, किचन, फर्नीचर्स वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं इसको। एडवांटेजेस क्या है? मिनिमम इंस्टॉलेशन ड्यू टू इट्स थिन एप्लीकेशन एंड कंपेटेबिलिटी, ठीक है, कम से कम इसमें टाइम लगता है, जल्दी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और आप पूरी सरफेस को रिमूव करें इससे बेहतर है आप उसके ऊपर माइक्रो टॉपिंग कर लें और उसको आप नया लुक दे दें। इको फ्रेंडली होती है क्योंकि इसमें वेस्टेज कम होता है, और प्रोडक्ट जो है हमारी ये ग्रीन टेक्नोलॉजी में आती है। लिमिटेशंस क्या है? इसके लिए सबसे बड़ा हमारे पास अभी इशू ये है कि हमें एप्लीकेशन टीम अभी हमारी कोई फ़िलहाल ट्रेंड नहीं है, तो इसके लिए एप्लीकेशन आपको प्रोफेशनल एप्लीकेटर्स की थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर सरफेस अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं की जाएगी तो क्रैक्स पड़ने का चांस हो सकता है इसके अंदर, और इसको आप लॉन्ग रन के अंदर 2 साल 3 साल बाद दोबारा सीलर लगाना पड़ता है आपको, ताकि वो सरफेस प्रोटेक्शन दे। ये एक वीडियो है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा किस तरीके से माइक्रो टॉपिंग हो रही है, और आपको थोड़ा सा और आसानी होगी इसकी ना। ये एक स्टेयर केस के ऊपर हमने वो करा है, ये सरफेस है, जिस तरीके से पहले सरफेस थी इसको प्रिपेयर किया गया। ये मटेरियल मैन्युफैक्चर बन रहा है उसका, बेस कोट का मैश लगाई जाती है इसके लिए, मैश लगा के इसको पोर किया जाता है। इसको बाय स्क्रैपर भी कर सकते हैं, बाय कोई दूसरी डिफरेंट नॉच टावल वगैरह भी कर सकते हैं इसको ना। ये स्टेयर्स हैं तो इस वजह से कॉर्नर बीड्स वगैरह इसके ऊपर लग रही है ना। चौबीस घंटे तक तकरीबन ड्राई टाइम देना पड़ता है सेकंड कोट लगाने के लिए। फिर इसको सैंडिंग पेपर के ज़रिए या तो आप उसको सरफेस को दोबारा से स्मूथ करते हैं, फिर इसका बेस कोट फर्स्ट कोट अप्लाई होने के लिए जा रहा है। जिस तरीके से सिलरी बनती है सीमेंट की उसी तरीके से इसको बनाया जाता है ना, वो बाकी स्क्रैपर के ज़रिए इसको लेवल किया जा सकता है इसको ना। ड्राई टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है इसको करने के बाद ना, फिर सैंडिंग एब्रेजन पेपर वगैरह से सैंड किया जाता है इसको। सैंडिंग इस वजह से ज़रूरी है कि आपकी सरफेस स्मूथ रहे और उसके अंदर कोई अनइवननेस ना हो ना, बिल्कुल। ये सेकंड कोट लगाना ज़रूरी होता है इसका। ड्राई टाइम दिया जाता है इसको।
अच्छा, इसमें दिखाया ये गया है कि सैंडिंग हर स्टेप के बाद करना ज़रूरी होता है ताकि आपकी सरफेस स्मूथ रहे ना। फिर आखिर में ये जो है हम इसके ऊपर सीलर वगैरह जो भी इसकी सरफेस प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। जी 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 जी। ये आखिर में फिनिशिंग कोट जो टॉप कोट लगना है ना। वही स्टेप है सैंडिंग का इसके अंदर ना। ये आपका फाइनल लुक आया इसका ना। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, प्राइसिंग की, बेस कोट इसका, टॉप कोट विद पॉलीमर, दो चीज़ें, और इसका सीलर, इसके अलावा ये मटेरियल कॉस्ट 1250 रुपये पर स्क्वायर फीट आती है। लेबर कॉस्ट 250 रुपये होती है। तो तकरीबन आपको कॉर्नर बीड्स भी इसके ऊपर लगानी पड़ती है ना, ताकि आपके एजेस वगैरह बन जाएं। टोटल आपका 1850 रुपये पर स्क्वायर फीट की इसकी कॉस्ट होती है, जो कि ये स्टम्प माइक्रो टॉपिंग कहलाती है ना। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। एक्सपर्ट्स लगाते हैं आप लोग की तरफ से होते हैं या कोई भी मार्केट में? नहीं, इसमें अभी जो ये पूरा टॉपिक था ना, जो कि डेकोरेटिव कंक्रीट का था, इसके अंदर अभी थोड़ा सा चैलेंजेस हमें एप्लीकेशन का ही है। एप्लीकेटर हमारे एज सच डेवलप नहीं हुए, क्योंकि इसकी मार्केट थोड़ी सी निश मार्केट है, सही है। तो अभी ये हमारे पास थोड़ा सा एप्लीकेशन वालों का मसला है। जो आपने प्राइस डाली है 250 रुपये पर स्क्वायर फीट, इसको कैसे जस्टिफाई करें? क्योंकि मुझे जो लग रहा है ये प्राइस ज़्यादा होगी। नहीं, देखिए, ये बेसिकली अगर पिछली स्लाइड में लगाऊं, इसके अंदर जो मटेरियल की कॉस्ट है वो तो हमने कैलकुलेट करी हुई है। लेबर कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमारे डिफरेंट एप्लीकेटर्स काम कर रहे हैं इस वक्त, जो कि हमारे पिगमेंटेड प्लास्टर भी कर रहे होते हैं, हमारे अपॉक्सी फ्लोरिंग भी कर रहे होते हैं। हम उनके साथ किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जॉइंट वेंचर करके इसको इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने फोकस नहीं करा हुआ इस चीज़ को। तो ये जो कॉस्ट है वो एक अप्रॉक्सीमेटली हमने अंदाज़ा लगा के डाली हुई है। क्या अगर हम आपकी जो टीम, जो आपके अप्रूव्ड एप्लीकेटर, उनसे करवाएं काम, तो हमें थोड़ा सी क्वालिटी और जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कोई इशू नहीं है। और ये कॉस्ट आपकी ये बनेगी, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें किसी और इस तरह की चीज़ के साथ जो कि बाहर भी माइक्रो टॉपिंग यूज़ हो रही थी, माइक्रो सीमेंट, तो उसके मुकाबले में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ये चीज़ है ना। और अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए कोई चीज़, कोई स्टेप इनमें से मिस कर दें, तो क्या उसका इफेक्ट होगा? हाँ, देखिए, असल में मसला ये कि इसके अंदर बेस कोट और टॉप कोट है ना, ये दोनों सिस्टम फॉलो होते हैं और इनके 1 बाय 1 लेयर लग रही होती है। क्योंकि आप अगर फर्श पे लगा रहे हैं उसके ऊपर भी आपको परफॉर्मेंस चाहिए एक लॉन्ग रन के अंदर ना। और सीलर इस वजह से लगाते हैं टॉप कोट के ऊपर, क्योंकि आपको वाटर प्रोटेक्शन चाहिए होती है, वाटर रिपेलेंसी चाहिए होती है उसको सील करने के लिए ना। तो ये 3 प्रोडक्ट तो कन्फर्म में लगनी चाहिए इसके अंदर। और कॉर्नर बीड्स इस वजह से इसके अंदर ऐड करी हुई है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहे। अदरवाइज़ अगर आप कॉर्नर बीट हटा दें तो 1250 250। कॉर्नर बीट से ये होता है कि जो आपके एजेस वगैरह हैं वहाँ पे आप लगा के उसको लेवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो फिर किनारे सही नहीं बनते तो बुरा लगता है, जैसे इसके किनारे हो गए और स्टेयर्स के किनारे हो गए, इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।